अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो टॉपिक है इट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ओ लेवल्स एंड IGCSE। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 1 मार्क की जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में, दैट इज़ अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ठीक है, इन सब में कार्बन होता है। हम जनरली तो ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लेकिन हम लिमिटेड रहेंगे अपने ओ लेवल्स या जो हमारा IGCSE का कंटेंट है वहाँ तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से आता है, आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एक शॉर्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आप इसका आंसर में लिखेंगे compounds which contain compounds which contain carbon and hydrogen only, carbon and hydrogen only। ठीक है, अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं उनमें हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन वो अभी भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, बट विदाउट कार्बन इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कार्बन का होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ये हमारी है 1 मार्क की डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब वो फॉर एग्जांपल आपको कोई स्ट्रक्चर देता है। देखिए हमारे पास जैसे CH4 है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वी हैव C2H4 इट इज़ ईथीन, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि मैन के नाम कैसे मुझे याद हैं। ठीक है, आपको भी हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। और हमारे पास है CH3OH अल्कोहल। ठीक है, इट्स मैथनॉल। अब हमारे पास वो क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट कि विच वन इज़ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो CH4 है ये भी हाइड्रोकार्बन है। फिर वो 1 मार्क की आपसे रीज़न पूछेगा वाई CH4 इज़ हाइड्रोकार्बन, फिर आप यही आंसर करेंगे बिकॉज इट हैज़ लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सेकंड C2H4 इट इज़ आल्सो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा क्या ये हाइड्रोकार्बन है? देखिए ये ऑर्गेनिक तो है बिकॉज इट हैज़ कार्बन, इवन दो कि इसमें हाइड्रोजन भी है, बट ओनली देखो हमने डेफिनेशन में वर्ड लिखा था ओनली, लाइक विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं, इसकी रीज़न देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक टोटल सेपरेट केमिस्ट्री की ब्रांच क्यों बनाया गया था, उसके पीछे रीजंस क्या थी। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन एलिमेंट है इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो ये ओ लेवल्स में है और ना ही ये IGCSE में। ठीक है, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकेज। अब कार्बन इज द एलिमेंट, अगर जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, ठीक है, उनमें जस्ट कार्बन को की यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ लिंकेज होती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल देखिए मेरी बात का मतलब क्या है, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है। तो अब हम देखें फर्स्ट इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकंड में इसके 4 आएंगे। तो इसका मतलब है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिए, ये कार्बन है, फिर का सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, ये सारे इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बन क्योंकि नॉन मेटल होता है, आपको पता है इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन भी आपको पता है नॉन मेटल है, वह नॉन मेटल कंबाइन टुगेदर दे मेक अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो डोमिनेट जो केमिकल बॉन्डिंग है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपने ना ये कार्बन इज सेल्फ लिंकेज बनाती जा रही है, चेन बनाती जा रही है। आप बेशक इसको 100 पे लेके चले जाएँ, 1000 पे लेके चले जाएँ, सेल्फ लिंकेज होती जाएगी। ठीक है, अब साथ में क्या अटैच है इसके साथ, हाइड्रोजन्स। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि ईच कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अगर आप इस कार्बन को देखें जिसका नाम मैंने ए रख दिया है, इस ए कार्बन को, ओके, नाउ इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन, सेकंड विद दिस, थर्ड विद दिस एंड फोर्थ बॉन्ड विद दिस कार्बन। यू पीपल कैन सी दिस इज फोर्थ बॉन्ड। ठीक है,
ईच कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, तो इट इज़ हाइड्रोकार्बन। तो एक तो ये रीजंस थी कि हमने इस पूरी ब्रांच को हमने सेपरेट क्यों कर दिया। हम इसको क्यों सेपरेट पढ़ते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज। अच्छा फॉर एग्जांपल देखें, अब ये कार्बन है ना, बेशक मैं यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर दूँ, मैं फिर इसके साथ कार्बन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग्स होंगे वो आपने हाइड्रोजन से फिल करने हैं, मतलब आपने हाइड्रोजन बनाने हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी है या जो कार्बन की जो 4 बॉन्ड्स हैं वो अपने कंप्लीट करने, ठीक है। अब ये कार्बन है, इसका मैंने ये 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, ठीक है, और ये इसका नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3rd हाइड्रोजन, 4th। अब मतलब आपने मेक श्योर करना है कि किसी कार्बन के 4 से बॉन्ड कम भी नहीं होने चाहिए, 4 से बॉन्ड ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जस्ट कार्बन की पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। सिलिकॉन में है बट वो इसके इक्वल कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर 1, अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास जो जितनी भी ये चेन बनी है, हाइड्रोकार्बन चेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। मतलब अगर आप देखो ना, वो कार्बन है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आपको पता है हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। और आपने एक बार ये याद रखनी है कि केमिस्ट्री में और इंसान की मोहब्बत में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ये जितने भी आपको बॉन्ड नज़र आ रहे हैं ये आपको पता है सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, ठीक है, कार्बन टू कार्बन है या कार्बन टू हाइड्रोजन है, ये सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जितनी भी चेंज होती है ना हाइड्रोकार्बन्स की, ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, मतलब आप कह सकते हैं इट इज़ लेस रिएक्टिव। अब होता क्या है कि इन चेंज के साथ हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लगा देते हैं। देखिए जैसे आप क्लास में हैं, आपकी क्लास में इंग्लिश के टीचर आते हैं, तो आपकी पूरी क्लास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। फिजिक्स के टीचर आएंगे या मैथ के टीचर आएंगे या बिजनेस के टीचर, तो आपकी जो क्लास है ना, दे पीपल आर सेम लाइक दे आर स्टूडेंट्स, बट जो टीचर आ रहा है दैट इज़ अ फंक्शन ग्रुप। जैसे जैसे कोई टीचर आता है तो आपकी क्लास का पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास ये हाइड्रोकार्बन है 1 2 3, राइट। अब बाकी तो देखिए इसके साथ क्या चीज़ है, हमारे पास हाइड्रोजन से अटैच है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी कार्बन पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस क्लोरीन की वजह से इस जितनी भी ये चेन है, जो 3 कार्बन्स की चेन है, ठीक है, इस क्लोरीन की वजह से क्या होगा, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। या अगर आप ऐसा कर लें, आप इसकी जगह यहाँ पर सपोज करते हैं अगर हम OH लगा देते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड पे हम क्या कर देते हैं, OH लगा देते हैं, अल्कोहल फैमिली है, ठीक है। जब भी OH होगा तो इसका मतलब ऑर्गेनिक में जो अल्कोहल फैमिली होती है उसमें OH होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अब चेंज हो जाएंगी। आप ऐसा करें, बेशक इसको यहाँ से आप रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल ये मैं रेज़र लेता हूँ, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन्स भी रिमूव कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड डेवलप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कार्बन टू कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब इनकी वजह से 4 बॉन्ड 1 2 3 और एक और हाइड्रोजन आएगा 4, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, पूरी फैमिली चेंज हो गई है। इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो कोई एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जैसे OH है या COOH है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो सकता है जो इस चेन की प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट बना दे, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो इसकी आप डेफिनेशन याद रखें, व्हाट इज़ अ फंक्शन ग्रुप। आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, प्लीज़ को राइट डाउन कर लें। इट इज़ अ डबल बॉन्ड, सॉरी, इट इज़ एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, अ डबल बॉन्ड विच असाइन यूनिक प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक चेन, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन हो गई है। अब आपका जो सिलेबस है, हमने ये देखना है कि उसके अंदर हम कितनी ऑर्गेनिक की फैमिलीज पढ़ते हैं O लेवल्स के अंदर, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास जो फैमिली है वो तो बहुत सिंपल है, दैट इज़ अल्केन, अल्क, एंड पे क्या आएगा इसके ANE। सेकेंड फैमिली वी हैव अल्कीन, अल्क, इन, ENE, राइट। थर्ड फैमिली is अल्कोहल, ओके। और जो फोर्थ फैमिली हम अभी स्टडी करेंगे वो हमारे पास होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके।
और जो लास्ट फैमिली हम आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो हमारे सिलेबस में हैं एस्टर्स। तो आज तो मैं इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं पूरा एक सेपरेट टॉपिक चाहिए होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं जस्ट एक ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन हमारे पास। अब जो अल्केन वाले होते हैं ना, इनमें यार ये होता है कि इनमें एंड में ANE आता है और ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अब आपसे पूछेगा कि अल्केन क्या, तो आप बोलेंगे व्हेन देयर इज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखिए अभी कार्बन टू कार्बन, ये बाकी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो मैं बॉन्ड अभी शो कर रहा हूँ आपको, ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे क्या लगा देने हैं, हाइड्रोजन्स। तो जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, हम इसको अल्केन कहते हैं। अल्कीन में क्या होता है कि यहाँ अगर आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसको हम अल्कीन कहते हैं, एंड पे ENE आता है। कार्बन बेशक 100 ऐसे लाइन एक चेन है, बेशक स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, अगर उस पूरी चेन के अंदर एक बाई डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी, वो अल्केन से अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। बाकी हमने वही काउंट करके हाइड्रोजन्स लगाने हैं यहाँ पर। मतलब आपने ये देखना है कि ईच कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड। अब ऑलरेडी इट इज़ मेकिंग 2 बॉन्ड्स एंड विद दिस वन, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कीन होता है। अल्कोहल क्या होता है कि इसी कार्बन, इन्हीं के साथ हमारे पास OH अगर आ जाए, अगर 1 कार्बन है, बेशक 10 कार्बन हो, 20 कार्बन हो, अगर इनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, तो OH ग्रुप लगेगा, तो हम इनको अल्कोहल बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ये HH लगा दिए, बेशक आप इसको लॉन्ग चेन बना दें। फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे हाइड्रोजन्स अटैच कर दिए, इनको हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे मैंने OH अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फैमिली होती है, अल्कोहल फैमिली है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए इस फैमिली की जो आइडेंटिफिकेशन है ये इस फंक्शन ग्रुप की, वो होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसको यूँ भी लिख देते हैं CO2H भी आप बेशक इसको लिख दें, ठीक है। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, लाइक अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये ONH, ये मतलब कोवलेंट बॉन्ड है सारा, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे, ये वो फैमिलीज़ हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है। देखिए अगर हमारे पास एक कार्बन है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ़ वी हैव 1 कार्बन, तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे मैथ। ये मेथाफेटामीन नहीं है, जो एक ड्रग है, मैथ। अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन है तो आप मैथ यूज़ करेंगे। इफ़ देर आर 2 कार्बन्स, तो हम यूज़ करेंगे एथ, माई एलिफेंट प्रिंस, एथ, ठीक है। इफ़ वी हैव 3 कार्बन्स, तो हम यूज़ करेंगे प्रोप। इफ़ वी हैव 4 कार्बन्स, तो वी यूज़ ब्यूट, ठीक है, वी विल यूज़ ब्यूट। इफ़ वी हैव 5 कार्बन्स देयर, ये अपने 10 तक आपने मेमोराइज करने हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक जो इनके नेम्स हैं, ये आप सबको आने चाहिए। तो हम इसमें बेटे यूज़ करेंगे पेंट, ठीक है। 6 कार्बन्स के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हेक्स। और अगर मेरे पास 7 कार्बन होंगे तो हम यूज़ करेंगे हेप्ट। और 8 कार्बन्स के लिए हम यूज़ करेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन्स हैं, इफ़ देर आर 9 कार्बन्स, वी विल यूज़ नोनेना, नॉन, या नोनेन भी कहते हैं कोई टीचर्स, ठीक है। और 10 कार्बन्स होंगे तो वी विल यूज़ डेका और डेका, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास क्या था, पहले एक अल्केन था, अल्केन, फिर हमारे पास क्या था, अल्कीन, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या था, अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो, अब अगर इसमें है एक कार्बन, फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 OH, आई एम रियली सॉरी, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब हमारे पास है CH4, लाइक इट इज़ CH4 मीन मीथेन। अब मैथ का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है, मैथ, ANEAN। देखिए अब फॉर एग्जांपल इसका नाम होगा मैथ, का मतलब मैंने बताया था जब एक कार्बन होगा तो हम वहाँ पर METH लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन, खैर दूसरा कार्बन तो नहीं है, इनके एंड में हम ANE लगाते हैं, मीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो,
मिनिमम 2 कार्बन यहाँ पे होने चाहिए, मिनिमम कार्बन भी इस ग्रुप में होंगे तो वो 2 होने चाहिए फॉर डबल बॉन्ड, ठीक है। एक कार्बन में तो हम डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते ना। तो ये हमारे पास देखो इसका नाम है एथ का मतलब होगा 2 कार्बन है। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि एथ का मतलब है कि व्हेन देयर आर 2 कार्बन्स, नाउ वी कैन सी देयर आर 2 कार्बन्स, इसका नाम होगा एथ। एथ मीन 2 कार्बन्स आर देयर। अब क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे ENE, ईथीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है और यहाँ पे एक OH है। OH किसका ग्रुप होता है, फंक्शन ग्रुप होता है अल्कोहल फैमिली का, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन है हमारे पास, तो अब मैथ यूज़ करेंगे। मैथ का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास क्या होगा 1 कार्बन। अब मेथानॉल, अल्कोहल के एंड पे हम लगाते हैं OL। ये जो OL, जब जैसे डेटॉल देख लें आप, ठीक है, एंटीसेप्टिक हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, जिनके एंड पे OL का वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि उनके अंदर OH फंक्शन ग्रुप है, मेथानॉल। अगर यहाँ पे देखो अब 2 कार्बन है, सपोज आपके पास एक अल्कोहल है जिसमें वी आर यूजिंग 2 कार्बन, 1 and 2, ओके। सो नाउ वी कैन सी देयर आर 2 कार्बन, इट इज़ एथानॉल। एथ का मतलब है 2 कार्बन्स, OL का मतलब है कि देयर इज OH फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम होगा एथानॉल, एथानॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन्स लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन एंड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया क्योंकि अल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम होगा प्रोप, का मतलब है 3 कार्बन, देयर आर 3 कार्बन्स। एंड प्रोपीन, ENE का मतलब है कि दिस 1 डबल बॉन्ड, सो इसका नाम होगा प्रोपीन, PROPENE, ठीक है, प्रोपीन। तो इसका क्या नाम बन जाएगा मीथेन का, प्रोपेन। इसका नाम होगा, देखिए 3 कार्बन आर देयर, लेकिन इसमें आपको पता है कि कोई भी हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन, PROP। इसका मतलब है देयर आर 3 कार्बन, बिकॉज देयर इज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, हम इसको बोलेंगे ANE, प्रोपेन, ओके। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे था प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटानॉल, पेंटेन, अल्केन होगा तो पेंटेन, ठीक है, अल्कीन होगा तो पेंटीन, और अल्कोहल होगा तो पेंटानॉल। अगर 6 कार्बन वाला अल्केन है तो हेक्सेन, एंड पे ANE आ जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड है तो वह हेक्सीन बन जाएगा, उसके एंड पे ENE आ जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अगर 7 है हमारे पास, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टानॉल, ठीक है। 8 कार्बन वाला होगा ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टानॉल, ठीक है। 9 कार्बन होगा तो फिर क्या होगा नोनेन, अगर अल्कीन है तो नोनीन, ठीक है। नोरीन नहीं कह देना, जूते पढ़ सकते हैं आपको क्लास में भी और घर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नोरीन नहीं है, इट इज़ नोनेन, नोनीन एंड नोनोनॉल क्या नाम है यार, ठीक है। अब डीकेन, डीकीन और डेकानॉल, ठीक है बच्चे। तो जैसे मेरा नाम है नईम बुखारी, अब फर्स्ट नाम तो नईम बहुत से हैं, ठीक है। कोई नईम ख़ान होगा, कोई नईम चौधरी होगा, ठीक है, कोई नईम राजपूत होगा। इसी तरह देखो जो लास्ट नेम है ना, जैसे मेरा नाम नईम बुखारी है तो बुखारी मेरी फैमिली का नेम है। तो ये जो वर्ड है ना अल्क, इसमें भी देखो अल्क है, अल्कीन में भी देखो अल्क है, इसमें भी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ कार्बन्स, ठीक है। अगर 5 कार्बन्स हैं अल्क की जगह तो हम वहाँ पे पेंट हमने यूज़ किया था, यहाँ पे भी देखो अल्क की अगर 5 है तो पेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ANE है या ENE है या OL है, ये उसकी फैमिली नेम होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और फैमिली मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका कैसे होगा देखो। अब हमारे पास उसका फंक्शन ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शन ग्रुप्स अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, चाहे उसमें अल्कोहल भी है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, वो COOH वाले ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन जो एसिड हम पढ़ते हैं ना, जैसे जो मिनरल एसिड्स होते हैं, HCl है, H2SO4 है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनसे, ठीक है। क्योंकि जो मिनरल एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके, ज़्यादा डेंजरस आप कह लें इसको। तो ये हमारे पास है। अब इनका नाम हम कैसे रखेंगे देखो, अब ये है HC डबल बॉन्ड O,
अब इसमें कितने कार्बन हैं? एक है ना। आपने क्या करना है, देखो हमारे पास वर्ड था एक कार्बन के लिए मैथ, हम लिखते थे मीथेन फॉर 1 कार्बन जब, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो, मैंने ई को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इनके लिए हमने एंड पे यूज़ करना होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा मैथानोइक एसिड, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, मैथानोइक एसिड, ठीक है। अगर हमारे पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस CH3, देन C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी देयर आर 2 कार्बन, तो इसका नाम होगा एथानोइक एसिड, बिकॉज 2 कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन 1 कार्बन, ये फर्स्ट एंड इट इज सेकेंड कार्बन, ओके। सो इसका नाम हो गया एथानोइक। एथा का मतलब क्या होता है, देयर आर 2 कार्बन, एंड पे क्या लगाना है, ओइक एसिड, एथानोइक एसिड, ठीक है। इफ वी हैव 3 कार्बन्स, for example we have this 1 carbon, we have this second carbon, we have this third carbon, okay। सो इसका क्या नेम बनेगा, देखो ये आपको पता है सारे हाइड्रोजन ही हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लें हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। 3 भी नहीं बनाने, 5 भी नहीं बनाने, जब लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है आपके, जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो 5 भी बने होते हैं, ठीक है। अब देखो ये कार्बन नंबर 1 है हमारे पास, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3, ठीक है। अब इस प्रोप का मतलब है कि देयर आर 3 कार्बन्स, प्रोप, तो ये बनेगा प्रोपानोइक एसिड, एंड पे ओइक एसिड लगाना है, ठीक है, प्रोपानोइक एसिड। अब इसमें अगर 4 कार्बन होगा तो आप क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटानोइक एसिड, 5 होगा तो पेंटानोइक, 6 होगा हेक्सानोइक, ठीक है। तो ये 4 वो फैमिलीज़ हैं जो हमने स्टडी करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम मतलब जैसे तो नॉर्मली प्रोटीन आपकी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ठीक है ना, नेचुरल गैस है, LPG है, CNG है, पेट्रोल है, केरोसिन है, नेफ्था है, ठीक है। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ योर मेडिसिन, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ये भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके सोर्सेज और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे इन ऑर्गेनिक सोर्सेज को हम सेपरेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।